हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट दो तीन लेक्चर में हमने एपी और जीपी और उसके ऊपर एप्लीकेशंस, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए थे। सो आज हम करने वाला है और कुछ क्वेश्चंस है जो एपी और जीपी को रिलेट करता है। ये जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस आपको जेडब्ल्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका इंटरलिंक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको तैयारी करना है तो एनसीईआरटी मस्ट करना है आपको। तो एनसीईआरटी का जो बेस स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली आपका सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। चलो आप देखते, इधर एक क्वेश्चन दिया है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पी क्यू आर एस टर्म्स, ये सारे चार टर्म्स से जीपी में हैं। सो मैं ऐसा लेता हूँ जीपी में तो क्या होना चाहिए, कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। सो देखो ए पी ए क्यू ए आर ए एस, दिस आर इन जीपी। सो ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर। ये सारे कॉमन रेशो सेम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जब ये दोनों रेशो, पहला मैं ये दोनों रेशो को लेता हूँ, उसके बाद ये दोनों रेशो को ले रहा हूँ। जब दोनों रेशो इक्वल होता है तो इसमें एक प्रॉपर्टी है ए क्यू माइनस ए आर, न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन अपॉन ए पी माइनस ए क्यू, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन। मान लो ये वैल्यू लैम्बडा लेते हो तो ये वैल्यू भी लैम्बडा होगा। सिमिलरली इधर भी ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। सो दिस आल्सो विल बी सेम एंड दिस आल्सो विल बी इक्वल टू लैम्बडा। सो न्यूमरेटर जैसा दो रेशियोस इक्वल है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन, दैट आल्सो विल गिव द सेम वैल्यू। चाहिए तो आप चेक कर लेना। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोस है। हाँ, ए क्यू माइनस ए आर, इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस क्यू डी माइनस डी। क्यू माइनस वन इंटू डी को मैंने ऐसा लिख दिया, माइनस ए आर मतलब ए प्लस माइनस आ जाएगा आर डी प्लस डी हो जाएगा अपॉन इधर सेम ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी। ये दोनों का वैल्यूज रख दिया। सो अब देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। इन द सिमिलर वे ये दोनों करते हो तो ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए माइनस एस डी प्लस डी अपॉन, क्योंकि देखो ए पी वैल्यू जो इधर लिख रहा हूँ, ए पी मतलब पी तो टर्म इन ए पी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। सो इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, पी डी माइनस डी आ जाएगा। सिमिलर वे नीचे ए क्यू मतलब ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए आर मतलब माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी। सो सारे टर्म्स कैंसिल करने के बाद आर डी माइनस एस डी मिलेगा, उसमें से डी कॉमन करो, आर माइनस डी अपॉन इधर सॉरी आर माइनस एस अपॉन इधर मिलेगा क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। और ए वैल्यू लैम्बडा है तो ए वैल्यू भी लैम्बडा होगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो क्यू माइनस आर बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस बाई क्यू माइनस आर। देखो कॉमन रेशो सेम हुआ, इससे आपको पता चल रहा है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, ये जी पी में है। कॉमन रेशो सेम है तो ये देखो टी टू अपॉन टी वन, टी थ्री अपॉन टी टू। सो कॉमन रेशो सेम है तो ये तीन नंबर जो है ये जीपी में रहेगा। यही तो प्रूव करना है, बट आपको ये लॉजिक जो है आपको आना चाहिए। ये क्या है, जैसा आपने रेशियोस एंड प्रोपोर्शंस जब पढ़ते हो ओके लोअर लेवल्स में, ये सारे फार्मूलास उधर सिखाया जाएगा। जैसा कंपोनेंट रूल अलग होता है, डिविडेंड रूल अलग होता है, और जब रेशियोस होता है उसका न्यूमरेटर्स को ऐड करो, डिनोमिनेटर्स को ऐड करो, वो रेशियो भी सेम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छी तरह से यूज़ होगा आगे। हाँ चलो, इधर ए बी सी जो 3 नंबर्स है ये जीपी में, जब जीपी में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन है, ठीक है। हाँ अब देखो इधर बेस बी है, इधर ए और सी है, बट ये तीनों का बीच में अब एक रिलेशन दिया है। अब हम क्या करेंगे, बी को इन टर्म्स ऑफ ए करेंगे, सी आल्सो इन टर्म्स ऑफ ए लिखता हूँ मैंने।
सो ये रिलेशन से b कैन बी रिटन एज a रेज टू y अपॉन x। देखो इधर 1/y है तो दोनों साइड पावर y ले लो, इधर y/x आएगा, इधर y कट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे c को हमने ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू z अपॉन x। अब देखो b को हमने कैसे लिखा, b को लिखा, b को a टर्म्स में लिखा, c को भी a टर्म्स में लिखा। अब चाहिए तो a को b टर्म्स में लिख सकते हो, c को भी b टर्म्स में लिख सकते हो, ताकि इधर भी आसान हो जाएगा। अभी मैं सभी को a टर्म्स में लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब a रेज टू 2y अपॉन x इज इक्वल टू, इधर a एज इट इज रहेगा 1, c के जगह पे a रेज टू z अपॉन x। अब देखो सभी बेसिस a हो गए। जब बेसिस इक्वल होता है पावर्स को इक्वेट करने का दोनों साइड, 2 इंटू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन एक्स। आप एलसीएम ले लो, सो 2y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है आपको, x कामा वाई कामा जेड आर इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। तो वही तो प्रूव करना है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला एक इक्वेशन दिया है दैट इज इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू दिया है, और इधर बोला है ए बी सी डी पी आर डिफरेंट देन ए बी सी डी जी पी में है, ये प्रूव करने का। देखो इसको मैंने एक्सपैंड कर रहा हूँ, कैसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट टर्म है ए पी का स्क्वायर होगा, इसमें फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ -2 इंटू ए बी पी, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ ए पी इंटू बी, इधर का फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर ले रहा हूँ प्लस, ऐसा भी सारे सेकंड टर्म ले लो, सारे सेकंड टर्म लिए तो बी पी का स्क्वायर -2 बी पी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसा सेम थर्ड टर्म ले लो, थर्ड टर्म हो जाएगा सी पी का स्क्वायर -2 सी पी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। देखो इसका सारे फर्स्ट टर्म से एक साथ लिखा, सारे सेकंड टर्म एक साथ लिखा, थर्ड टर्म से एक साथ लिखा। अब देखो ये पूरा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, सो ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, सो ये कभी नेगेटिव नहीं बनेंगे, इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, सारे नॉन नेगेटिव नंबर है। और इसका जो सम है क्या बोल रहे वो लेस देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, सो एज ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो ये दोनों से आपको पता चल रहे हैं ए पी माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी होल स्क्वायर जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें लेस देन आर इक्वल 0, बट परफेक्ट स्क्वायर का सम हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। ये दोनों का जो कॉमन है इक्वल टू 0, क्योंकि इधर नेगेटिव या इक्वल बोल रहे हैं, पॉजिटिव या इक्वल, या नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, 0 तो हो सकता है। अब देख लो इधर ये वाला जो है तीनों का टर्म 0 कब होगा, फॉर एग्जाम्पल अपने 3 नंबर ऐड कर रहे हैं, 0 कब होगा, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है तो 0 होगा। देखो ये पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है बट 0 चाहिए, तो ये कब 0 होगा, इंडिविजुअल हर एक टर्म, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तब टोटल सम 0 होगा। सो ए पी माइनस बी इज इक्वल टू बी पी माइनस सी इज इक्वल टू सी पी माइनस डी, सारे का सारे वैल्यूज 0 होना चाहिए। इसमें से p वैल्यू होगा b अपॉन a, इसमें से p वैल्यू होगा c अपॉन b, इसमें से b वैल्यू होगा d अपॉन c। सो सभी p वैल्यू सेम आ रहे। अब देखो ये कॉमन रेशो सेम हो गए, सो b अपॉन ये, c अपॉन b, d अपॉन c। सो इससे पता चल रहा है आपको a b c d जो है आर इन जी पी। ओके, a b c d आर इन जी पी। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला क्वेश्चन शायद हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया होगा, नहीं करते एक बार करेंगे। ये जो है ये ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं। ओके, ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी है, तो एन वैल्यू क्या होगा। सो अब देखते ए रेस टू एन प्लस 1 प्लस बी रेस टू एन प्लस 1 बाई ए रेस टू एन
प्लस बी रेज टू एन, दिस इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाएगा, ए रेज टू एन प्लस वन प्लस बी रेज टू एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो इधर इसको मैंने रूट ए बी को ए रेज टू 1/2 बी रेज टू 1/2 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए रेज टू एन प्लस 1/2 इंटू बी रेज टू 1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ए रेज टू बी रेज टू एन होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ए रेज टू एन इंटू बी रेज टू एन प्लस 1/2। सो मल्टीप्लाई कर दिया, जब बेसेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड किया। अभी टर्म्स को इधर लाओ, ए रेज टू एन प्लस 1 माइनस ए रेज टू एन प्लस हाफ इंटू बी रेज टू एन, बी रेज टू हाफ ही बचेगा, बी रेज टू हाफ, इधर ए रेज टू हाफ, सॉरी ए रेज टू हाफ प्लस ये लिखो बी रेज टू एन प्लस 1 माइनस ए रेज टू 1/2 इंटू बी रेज टू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक बार मैं चेक करता हूँ, शायद ये विजिबिलिटी आ रहा है, यस, हाँ नाउ अब देखते हैं, ये दोनों में से मैं एक कॉमन ले रहा हूँ, ए रेज टू एन प्लस हाफ, कॉमन लिए तो इधर ए रेज टू हाफ बचेगा माइनस बी रेज टू हाफ प्लस ये दोनों में से मैं माइनस बी रेज टू एन प्लस हाफ कॉमन ले रहा हूँ, सेम आपको बचेगा ए रेज टू हाफ माइनस बी रेज टू हाफ इज इक्वल 0। दोनों में से ए रेज टू हाफ माइनस बी रेज टू हाफ कॉमन लिया, ए रेज टू एन प्लस 1/2 माइनस बी रेज टू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से रूट ए इज इक्वल टू रूट बी होना चाहिए, दैट इज ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और इधर ए रेज टू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी रेज टू एन प्लस 1/2, इसको b को डिवाइड करो, a बाई बी होल रेज टू एन प्लस 1/2 वैल्यू होना चाहिए 1 को हमने ऐसा लिख सकते a अपॉन बी होल रेज टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये टर्म को नीचे लाया तो दोनों का पावर सेम है तो होल रेज टू एन प्लस 1 एन प्लस हाफ रख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 बचेगा, 1 को हमने a अपॉन बी होल रेज टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो बेसिस इक्वल है तो पावर इक्वेट करना पड़ेगा, n प्लस हाफ वैल्यू 0, इधर से n वैल्यू हो जाएगा -1/2। सेम टू सेम क्वेश्चन में ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये AP का अर्थमेटिक मीन है, तो मतलब मान लो ये जो एक्सप्रेशन है अर्थमेटिक मीन है तो हमने n वैल्यू 0 लाया था उधर, सेम टू सेम प्रोसीजर ऐसे ही किया था, n वैल्यू 0 लाया था। अभी ये सेम एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करे तो n वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, -1/2 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ये सेम एक्सप्रेशन उसके बाद हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करे, मतलब 2ab अपॉन a प्लस b आना है तो n वैल्यू कितना होना चाहिए आप डिसाइड करो, शायद -1 आ जाएगा उधर। सो चलो देखते स्टूडेंट्स, आगे ये कॉपी कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ वाई। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फंक्शंस टॉपिक में भी आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट्स रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। और इसमें दिया है f ऑफ 1 दिया है, आपने शायद फिबोनाची सीरीज देखा होगा, जैसा हमने सीक्वेंशियल सीरीज का चालू में बताया था, जैसा फिबोनाची सीरीज होता है तो जो f ऑफ 2 होता है, सो मतलब f ऑफ 3 होता है, उससे पहले दो टर्म्स की सम, ओके, फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको देगा, थर्ड टर्म कैसे होता है, पिछले दो टर्म्स की सम। तो ऐसा सम करते जाओ, आपको एक स्पेशल सीरीज मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। सो ऐसा इधर भी उस तरह की सीरीज है, बट सम के जगह पे प्रोडक्ट दिया है। सो आपको क्या दिया है, x और y नेचुरल नंबर ही लेना है, दूसरा नहीं लेना है, और f ऑफ 1 दिया है तो आपको समेशन 1 to n, मतलब ये जो सम है इसमें f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 अप टू सो ऑन f ऑफ n टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ 120 आ रहा है। f ऑफ 1 तो दिया है 3, तो f ऑफ 2 फाइंड करना है तो क्या करूँ, इसमें से 2 आ सकता है आपको, देखो
ओके। सो पहला मैं ये लेता हूँ, इसमें x के जगह पे y के जगह पे 1 रख दीजिए। सो ये होगा f ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। सो f ऑफ 1 वैल्यू आपको 3 दिया है, सो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। नेक्स्ट आपको चाहिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आप रखो 2, y इज इक्वल टू आप रखो 1। सो f ऑफ 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, ये होगा f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 3 क्यूब। देखो f ऑफ 3 आया 3 क्यूब, x इज इक्वल टू 3 ले लो, y इज इक्वल टू 1 रखो। सो f ऑफ 4 होगा f ऑफ 3 इंटू f ऑफ 1 दैट इज 3 क्यूब इंटू 3। अब तक आपको समझ में आया होगा। देखो f ऑफ 1 आया 3, 2 आया 3 स्क्वायर, 3 आया 3 क्यूब, 4 आया 3 पावर 4, मतलब हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सो देयरफॉर जो सम है इधर से, इसको मैं लिखे तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 3 रेज़ टू n वैल्यू आएगा 120। आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो a इंटू आर रेज़ टू n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म्स है। सो 120, सो 3 40 ओके, इधर आ जाएगा 80। सो 3 रेज़ टू n इज इक्वल टू 81 दैट इज 3 रेज़ टू 4। सो 3 रेज़ टू 4 81 होगा, राइट। सो अब देखो n वैल्यू आ जाएगा आपको 4। ओके, सो अब देख लीजिए 4 टर्म्स को ऐड करें तो आपको आएगा 120। अब देखो पहला टर्म है 3, सेकंड टर्म 3 स्क्वायर मतलब 9, थर्ड टर्म 3 क्यूब मतलब 27, फोर्थ टर्म 3 पावर 4 मतलब 81। अब देखो दिस विल बी 90, दिस विल बी 30, 90 प्लस 30 120। सो आ रहा है, सो हमारा क्वेश्चन सही है। सो इन वैल्यू आंसर आ जाएगा 4। हाँ, अब देखते हैं एक जीपी में SN दिया है, A दिया है, R दिया है, nth टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। सेम प्रोसीजर, देखो आपको SN आया है, A और R दिया है तो n वैल्यू ढूंढना। अब देखो A कितना है 5 इंटू 2 रेज़ टू n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315 A दिया है बस। सो अब देखो 5 से कट करो, 5 6 जा 30, 5 3 जा, तो 2 रेज़ टू n इज इक्वल 64 दैट इज 2 रेज़ टू 6। ठीक है, सो n वैल्यू आपको मिलेगा 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और Tn चाहिए, Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेज़ टू n माइनस 1 दैट इज 5 इंटू आर कितना है, तो आर है 2, 2 रेज़ टू, इधर आपको कौन सी चाहिए, n चाहिए, n माइनस 1 बस, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एक जीपी में क्या दिया है, A दिया है 1 और R3 प्लस R5 वैल्यूज दिया है। ठीक है, हाँ इधर देखो T3 मतलब A इंटू आर स्क्वायर प्लस A इंटू आर रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, सो A वैल्यू 1 है, सो आर रेज़ टू 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मैं आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x मानता हूँ, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज करना है 90 को फैक्टराइज करो, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आना चाहिए, सिंपल, 10 9 जा 90। सो ये हो जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x वैल्यू आ सकता है 9 और आ सकता है माइनस 10, बट व्हाट इज x, आर स्क्वायर वैल्यू 9 हो सकता है, बट आर स्क्वायर वैल्यू माइनस 10 पॉसिबल नहीं है फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, सो इधर से r वैल्यू आपको आएगा प्लस आर माइनस 3। देखो r ही पूछा है, प्लस आर माइनस 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। सो इसमें 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो मैं ले रहा हूँ ए आर स्क्वायर, इसका सम करें तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, हर एक टर्म से मतलब फर्स्ट टर्म से 1 सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड टर्म से 7, थर्ड टर्म से 21। मतलब अब देखो a माइनस 1, ए आर माइनस 7, ए आर स्क्वायर माइनस 21। अब ये जो नया टर्म्स आया ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए पी फॉर्म कर रहे हैं। ए पी का मतलब क्या है,
मिडिल टर्म जो है दोनों का अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2 इंटू मिडिल टर्म दैट इज AR माइनस 7 इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। आप सिंप्लीफाई करते 2AR माइनस 14 इज इक्वल इधर आ जाएगा AR स्क्वायर प्लस a माइनस 22। ये सारे टर्म्स को उधर लेके जा रहा हूँ, सो AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस a 14 सब्ट्रैक्शन कर दिए तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन आया है, ये एक इक्वेशन है, इसमें से AR स्क्वायर वैल्यू कितना है 56 माइनस AR माइनस a, इधर लिख रहा हूँ 56 माइनस AR माइनस a, ठीक है, या AR स्क्वायर प्लस a वैल्यू, AR स्क्वायर प्लस a वैल्यू डायरेक्टली मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, कितना AR स्क्वायर प्लस a वैल्यू आ जाएगा 56 माइनस AR, सो 56 माइनस AR माइनस 2AR माइनस 8 इज इक्वल 0। ये 3AR को उधर लेके जा रहा हूँ 56 माइनस 8, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3AR। सो फ्रॉम दिस AR वैल्यू आपको मिलेगा 16, AR वैल्यू मिला है 16। उसके बाद क्या पूछा है फाइंड द नंबर्स, तो अभी मैं थोड़ा इसको एरेज कर देता हूँ, तो आप एक बार लिख दीजिए स्टूडेंट्स ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर A और R का बीच में रिलेशन आया, AR वैल्यू कितना है 16, मैं कंप्लीटली R का टर्म या A का टर्म में काउंट करते तो R इज इक्वल हो जाएगा 16 बाई A, या A इज इक्वल हो जाएगा आपको, A इज इक्वल हो जाएगा 16 अपॉन R। ये वैल्यू को मैंने इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। सो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, A मतलब 16 अपॉन R प्लस AR वैल्यू आपको पता है 16 प्लस ए वैल्यू कितना है 16 अपॉन R, तो 16 अपॉन R इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 56, एक R कैंसिल हो जाएगा, ये 16 कट कर दो, 16 अपॉन R प्लस 16R इज इक्वल टू 16 कामन लिए तो 40 बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें से 4 कामन निकाल दो तो आ जाएगा 4 अपॉन R प्लस 4R इज इक्वल टू 4 कट कर तो 10, ओके। तो अब LCM ले लो, सो 2R स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5R आ जाएगा, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल 0, सो दिस विल बिकम 2R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखो इसका फैक्टराइज कर दिया, सो अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, 2R इंटू 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R बराबर, सो अब R वैल्यू आपको आ रहा है 1/2 या R वैल्यू आपको आ रहा है 2, कोई भी ले लो चलता है। अभी A वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स 16 अपॉन R, सो इधर से A वैल्यू आपको मिलेगा 16 अपॉन R करे तो 32, इधर A वैल्यू मिलेगा 16 अपॉन R करे तो 8। सब ये पेयर लेके भी कर सकते हो, A पेयर लेके भी कर सकते हो। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स देखो स्टूडेंट्स, पहला नंबर A 32, सेकंड नंबर AR दैट इज 16, थर्ड नंबर AR स्क्वायर 32/4 दैट इज 8, इधर फर्स्ट नंबर A दैट इज 8, सेकंड नंबर AR दैट इज 16, थर्ड नंबर AR स्क्वायर दैट इज 8 4 जा 32। सब कैसे भी करो सारे नंबर सेम आ रहे, क्या क्या नंबर है 8 16 32, ओके। सो इधर भी 8 16 32, ठीक है। सो आप कैसे भी करो 1 7 और 21 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर सेम आ जाएगा जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो अब देखो ये जो नंबर है इसको कितना से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ए भी जीपी है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए भी जीपी बनेगा। और देखो अब 1 7 21 सब्ट्रैक्ट करके देखो, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 31, 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 9 और 21 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 21 सब्ट्रैक्ट करे तो -13, ओके। हाँ अब देखो स्टूडेंट्स इधर से 31 में से 9 कैसे आएगा, 9 - 31, 31 में से 9 निकाल तो 22,
ओके, -22 इज द कॉमन डिफरेंस, इधर भी -22 इज द कॉमन डिफरेंस, इधर भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 7 और 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 और 32 में से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो 21 सब्ट्रैक्ट कर दो हाँ, इधर 1 इधर 7 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9, ठीक है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर AP बन रहे विद कॉमन डिफरेंस 22 -22, इधर भी AP बन रहे विद कॉमन डिफरेंस, देखो कितना कितना है 2 2 बढ़ते जा रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन का सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, आंसर A भी हो सकता है, A भी हो सकता है, जस्ट रिवर्स हो गया बस। सो आपको नंबर्स ही चाहिए, नंबर्स आ जाएगा 8 16 32, ओके। सो चलो लिख लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद उधर एक क्वेश्चन है, तो GP हैज़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट। इधर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया है, GP हैज़ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो n है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन नंबर है। SN सम ऑफ n टर्म्स, देखो GP में सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस, ठीक है। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स मतलब A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर अप टू सॉन AR रेज टू n माइनस 1, ये होगा सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। हाँ, इधर 5 इंटू, देखो जब टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब मान लो 100 टर्म्स है तो 50 टर्म जो है ऑड प्लेसेस वाला होगा, 50 टर्म जो है इवन प्लेसेस वाला होगा। ये बोल रहे ऑड प्लेसेस की टर्म्स, ओके। ऑड प्लेसेस का टर्म्स मतलब फर्स्ट प्लेस दैट इज A, उसके बाद थर्ड टर्म दैट इज AR स्क्वायर, फिफ्थ टर्म दैट इज AR रेज टू 4 अप टू सो ऑन। हाँ, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दिस इज द लास्ट टर्म, इट इज इवन प्लेस। उससे पहले वाला जो टर्म है A इंटू R रेज टू n माइनस 2 होगा। ये दोनों में से मैं ये कॉमन लेके कट कर सकता हूँ, क्या बचेगा आपको, ये सारे n टर्म्स है तो A इंटू R रेज टू n माइनस 1 बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू A इंटू, हाँ इधर कितना टर्म्स रहेंगे, टोटल n टर्म्स है तो आधा n बाई 2 दैट इज A इंटू, इधर कॉमन रेशियो कितना है R स्क्वायर रेज टू n बाई 2 माइनस 1 बाई R स्क्वायर माइनस 1। देखो स्टूडेंट ये भी GP है बट इसमें 100 टर्म्स है तो इसमें 50 टर्म्स है आधा, इसमें n टर्म्स है तो इसमें n बाई 2 टर्म्स होगा। बट इधर देखो कितना से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आप R स्क्वायर से, तो कॉमन रेशियो हो जाएगा R स्क्वायर। देखो R के जगह पे आपको R स्क्वायर रखना है। अब देखो ये कैंसिल, A R रेज टू n माइनस 1, A भी R रेज टू n माइनस 1, A भी कैंसिल होगा। सो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 बाई R माइनस 1, या इसको ऐसा रखता हूँ थोड़ी देर, इसको मैंने R माइनस 1 इंटू R प्लस 1 रखता हूँ, R माइनस 1 भी कैंसिल। सो R प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगा, R इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 4। सो कॉमन रेशियो ही फाइंड करना है आपको, सो R वैल्यू आपको आ जाएगा 4, ठीक है। सो ये है स्टूडेंट्स। सो आगे क्वेश्चंस करते, प्लीज़ मेक ए नोट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ। सो इधर एक AP में सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होता है, A प्लस A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसका सम जो दिया है 56। इसको सिंप्लीफाई करो, 4A प्लस कितना होगा 6D इज इक्वल टू 56। हाँ, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स दिया है, तो लास्ट टर्म मतलब क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे पहले वाला टर्म A प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस 4 इंटू डी, इसका वैल्यू 112 दिया है। इसको सिंप्लीफाई करो तो 4A प्लस A आ जाएगा 4n माइनस माइनस 3 6 10 माइनस 10 D इज इक्वल टू 112।
आपको देखो ए वैल्यू तो दिया है 11, ओके, सो डी वैल्यू पता नहीं, ए वैल्यू 11 इसमें रखता हूँ तो 6d इज इक्वल कितना हो जाएगा 44, 56 में से 44 निकाले तो 12 आ जाएगा। सो डी वैल्यू आपको मिलेगा 2, ओके, इसमें मैं 11 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 44, उधर लेके जाओ 56 माइनस 44 तो हो जाएगा 12, डी वैल्यू आ गया 2। अभी डी और ए इसमें रख देता हूँ, 4a कितना है 44 प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी वैल्यू 2 इज इक्वल 112। इधर 4n माइनस 10 वैल्यू हो जाएगा, इसमें से 44 हटा दो तो 42 हटाए तो 112 में से 44 हटाए तो 68, तो 68। अब देखो इधर बाई 2 है तो बाई 2 करे तो 34 है ना, ए 2 प्रोडक्ट में है तो इधर लेके आए तो 31, तो 4n वैल्यू हो जाएगा 44, तो n वैल्यू आपको आ रहा है 11। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म से इसमें 11 होगा। हाँ, अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स, एक रेशो दिया है तो अब देखो ये रेशो को अच्छी तरह से देखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जैसा है, मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल अप्लाई किया हुआ है। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, सेम कंपोनेंट अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। आप अप्लाई करें तो आपको बचेगा a अपान बी एक्स इज इक्वल टू बी अपान सी एक्स इज इक्वल टू सी अपान डी एक्स, एक्स से एक्स कट कर दिया। सो a बाई बी इज इक्वल टू सी, बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको आप उल्टा करो, b अपान a इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी। इसका मतलब है ए बी सी डी ये 4 नंबर्स जीपी में हैं, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे इधर देखो स्टूडेंट, एक जीपी है जिसमें n टर्म्स है, कितना टर्म्स है n टर्म्स। सो वो n टर्म्स की सम जो बोला है s, ठीक है, तो जीपी में सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला होगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। उसके बाद सारे टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब p इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू अप टू सो ऑन ए इंटू आर रेज टू n माइनस 1। टोटल हर एक टर्म में ये रहेगा, दैट इज a रेज टू n इंटू ए रेज टू आर रेज टू, पावर्स देखो पावर्स ऐड करो तो इधर 1 है 2 3 4 अप टू सो ऑन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक, ठीक है। सो a रेज टू n इंटू आर रेज टू ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि सम्मा फर्स्ट n नेक्स्ट। देखो इधर n माइनस 1 टर्म्स है, ये p होगा तो ये p में n माइनस 1 टर्म्स का क्या होगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l। सो वो हिसाब से आया। हाँ ये p हो गया। हाँ आपको क्वेश्चन में देखो p स्क्वायर चाहिए और इधर s रेज टू n चाहिए, s रेज टू n करता हूँ तो क्या हो जाएगा a रेज टू n इंटू आर रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n बाई आर माइनस 1 होल रेज टू n। अभी मुझे क्या चाहिए p स्क्वायर चाहिए, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर मतलब a रेज टू 2n होगा इंटू इधर स्क्वायर और 1 बाई 2 कट हो जाएगा r रेज टू n इंटू n माइनस 1 होगा। हाँ अब r क्या होता है सम्मा ऑफ द रेसिप्रोकल्स 1 अपान ये प्लस 1 अपान ए आर प्लस 1 अपान ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 1 अपान ए आर एन माइनस 1। ये भी जीपी है, जीपी में हर एक टर्म का उल्टा करते हो वो भी जीपी बनेगा। इधर कॉमन रेशियो आर है तो इधर कॉमन रेशियो 1 बाई आर होगा, सेम टू सेम। सो इसका सम ऑफ इन टर्म्स का फार्मूला a इंटू, ओके, सो 1 माइनस 1 बाई आर रेज टू n बाई 1 माइनस 1 बाई आर, क्योंकि r वैल्यू लेस देन 1 है, इधर ग्रेटर देन 1 लेते हो इधर लेस देन 1, ठीक है। हाँ अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 अपान a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इंटू इधर एक आर रेज टू n है इधर r, तो 1 बाई आर रेज टू n माइनस 1 बचेगा। अब इधर आपको क्या लेना है आर रेज टू n लेना है, सो आर रेज टू n हो जाएगा 1 बाई ए रेज टू n इंटू सो आर रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n अपान आर माइनस 1 रेज टू n इंटू इधर आर रेज टू n इंटू n माइनस 1। सभी को पावर में n रख दो। अब देखो स्टूडेंट्स इधर मैं करता हूँ, अब p स्क्वायर इंटू
आर रेस टू एन। हाँ, व्हाट इज पी स्क्वायर वैल्यू देखो, ए रेस टू 2n इंटू आर रेस टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू आर रेस टू एन वैल्यू देखो इधर नीचे न्यूमरेटर में सिर्फ ये है आर रेस टू एन माइनस 1 होल रेस टू एन, बाई डिनोमिनेटर में देखो ए रेस टू एन इंटू आर माइनस 1 रेस टू एन इंटू आर रेस टू एन इंटू एन माइनस 1। अब देखो ये दोनों कट हुआ, एक ए रेस टू एन कट हो जाएगा, ए रेस टू एन बचेगा, इधर आर रेस टू एन माइनस 1 होल रेस टू एन बाई आर माइनस 1 रेस टू एन। देखो ये हो गया एस रेस टू एन, एस रेस टू एन। सो फाइनली पी स्क्वायर इंटू आर रेस टू एन वैल्यू आया एस रेस टू एन। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, आपको फार्मूला से एक बार आया तो सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट उधर देखना स्टूडेंट्स, ए इंटू 1/BC, बी इंटू 1/A प्लस 1/C, सी इंटू 1/A प्लस 1/B। पहला टर्म जो है ए इंटू 1/B प्लस 1/C। ये तीन टर्म्स जो है AP में है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हर बार AP में है तो 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो सीरीज है इसमें बहुत लंबा है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आ ही जाएगा। सिंप्लीफाई 2 इंटू मिडिल टर्म लेकर फर्स्ट प्लस लास्ट लेकर करे तो आएगा, बट बहुत लंबा पड़ता है। इसको हमने थोड़ा लॉजिक से करेंगे। सो जो पहला टर्म जो है ये क्या है, A/B प्लस, नहीं तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, LCM लेके मल्टीप्लाई करो तो AC प्लस BC, सॉरी AC प्लस AB अपॉन BC, एंड इधर AB प्लस BC अपॉन AC, इधर BC प्लस AC अपॉन AB। ये जो टर्म्स है AP में है, ठीक है, ये सारे टर्म्स जो है AP में है। सिंपल उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी AP में कोई भी टर्म्स होता है उसको आप 1 ऐड करो, कोई कांस्टेंट ऐड करो, आपको वापस AP ही आएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टर्म को 1 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा AC प्लस AB बाई BC प्लस 1, AB प्लस BC बाई AC प्लस 1, BC प्लस AC बाई AB प्लस 1। ये भी AP में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सभी को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस CA बाई BC, AB प्लस BC प्लस CA बाई AC, AB प्लस BC प्लस CA बाई AB। ये टर्म्स भी AP में रहेंगे, ठीक है। हाँ, जो AP में नंबर्स होता है वो सारे नंबर्स को आप कुछ नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको AP ही बनेगा, और कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो भी AP ही बनेगा, ठीक है। तो AP का ये फ़ायदा है, बट GP में ऐसा नहीं होगा। GP में मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो GP बनता है, बट ऐड या सब्ट्रैक्शन करे तो GP नहीं होगा। बट AP में आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आपको वापस AP ही आएगा। सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा ABC बाई AB प्लस BC प्लस CA इससे मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है सभी में ये जो कॉमन न्यूमरेटर है उसको हटा रहा हूँ तो भी AP बनेगा, और पूरा नंबर को मैंने ABC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपको रिजल्ट बनेगा A, B, C ये AP में रहेंगे। देखो कितना सिंपल है, आपको सिर्फ इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ 1 ऐड करो तो AP होगा, सिंप्लीफाई करके उसमें से जो कॉमन टर्म है उसको हटा दो AP बनेगा, उसके बाद कोई नंबर ABC को आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट भी AP बनेगा। बहुत सिंपल तरीका है, ये मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस होता है वो करें तो ना आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। हर बार ये लॉजिक है ना, मतलब हर बार यही लॉजिक काम नहीं करेगा, हर बार जो 2B = A + C वो लॉजिक काम नहीं करेगा। मतलब प्रोसीजर तो सेम है और आपको लेंथ को कम करना चाहिए, ठीक है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते, प्लीज़ मेक ए नोट। चलिए स्टूडेंट्स, इधर एक AP में TP, TQ, TR दीज आर इन ABC। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, इधर TP, TQ, TR AP में PQR तो टर्म्स ABC है। देन ये पूरा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो
क्यू माइनस आर इंटू ए क्या है स्टूडेंट्स, टी पी, इसको हमने ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस आर माइनस पी इंटू बी इज नथिंग बट क्यू टू टर्म ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लंबा प्रोडक्ट नहीं करता हूँ, इसको थोड़ा शार्ट में करूँगा। ये पहला टर्म्स जो है सभी पहले वाला प्रोडक्ट में ए कॉमन आएगा, जो फैक्टर बनता है दैट इज क्यू माइनस आर, इधर आर माइनस पी प्लस इधर पी माइनस क्यू, प्लस जो सेकंड वाला प्रोडक्ट से इसमें डी कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा आपको, क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन, आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। ओके, अब देखो ये वाला सीधा जीरो हो गया, प्लस डी इंटू, इसमें सारे को मल्टीप्लाई करो, जो पहला टर्म जो होता है, पहला प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैंने, पी क्यू माइनस पी आर प्लस इधर पहला टर्म आर क्यू माइनस पी क्यू प्लस इधर पहला टर्म पी आर माइनस क्यू आर माइनस वन इंटू ये पूरा टर्म, इधर भी वन इंटू ये पूरा टर्म, सो माइनस तो कॉमन ले माइनस वन, तो इधर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये होगा। अब देखो स्टूडेंट्स ये सारे का सम टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, सो इधर भी कैंसिल हो जाएगा, टोटल सम आ जाएगा आपको जीरो। देखो दो स्टेप में आपको कैलकुलेशन बहुत आसानली हो जाएगा। अब इधर देखो ए बी सी डी आर इन जी पी, देन ये सारे टर्म्स जो है तो क्या होगा, चलो जीपी में है तो कॉमन रेशियो जो है सेम होना चाहिए, b अपान ए इज इक्वल टू सी अपान बी इज इक्वल टू डी अपान सी, इसको हम लेते आर रेस टू आर कॉमन रेशियो। ठीक है, हाँ अब देखते इसमें होल रेस टू एन लेता हूँ, b रेस टू एन बाई ए रेस टू एन इज इक्वल टू सी रेस टू एन बाई बी रेस टू एन इज इक्वल टू डी रेस टू एन बाई सी रेस टू एन इज इक्वल टू आर रेस टू एन। इसका मतलब है ए रेस टू एन, बी रेस टू एन, सी रेस टू एन, डी रेस टू एन, ए भी जीपी में रहेगा। मतलब जीपी का कोई भी टर्म्स, मतलब सारे टर्म्स को अपने पावर 2 पावर 3 ऐसा लेते हो ना, जो रिजल्टेंट भी एपी में जीपी में होगा। उसके बाद अब देखो आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ, तो सारे को 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, बी रेस टू एन प्लस ए रेस टू एन बाई ए रेस टू एन इज इक्वल टू सी रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन बाई बी रेस टू एन इज इक्वल टू डी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन बाई डी रेस टू सी रेस टू एन इज इक्वल टू आर रेस टू एन प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ये तीनों टर्म्स जो है जीपी में होना चाहिए। ठीक है, जीपी में होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो एक इधर से और एक काम कर लेता हूँ। अब ऐसा है तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था ऐसा रेशियो सेम है, तो ए न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन बाई ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, ये दोनों डिनोमिनेटर को ऐड किया। उसके बाद ये दोनों न्यूमरेटर को ऐड करो, सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन बाई बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन, ये रेशियो भी सेम होगा। जब ये दोनों रेशियो, तीनों रेशियो सेम है तो न्यूमरेटर का सम बाई डिनोमिनेटर का सम, इधर भी न्यूमरेटर का सम बाई डिनोमिनेटर का सम सेम आ जाएगा। अब चाहिए तो ऐसा कोई रेशियोस लेके चेक कर सकते हो। तो ये आर रेस टू एन है। अब देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है, 3 टर्म्स आ गए, तो ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन कामा बी रेस टू एन प्लस सी रेस टू एन कामा सी रेस टू एन प्लस डी रेस टू एन। ये 3 नंबर्स किस में रहेगा, ये भी जीपी में रहेगा, क्योंकि इनका कॉमन रेशियो 2 सेम आ रहा है, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2। बस सिंपल लॉजिक है, ये जो है कॉमन रेशियोस को हमने पावर n ले लिया, रेशियो सेम आ गया। उसके बाद कंपोनेंट रूल अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड करो, इधर भी सेम टू सेम, सो सीधा आ रहा है आपको क्वेश्चन। अभी देखो ए बी सी डी आर इन जीपी, तो जब जीपी में होता है बी को हमने ऐसा लिख सकते हैं ए आर, सी को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं ए आर क्यूब, सभी को ए का टर्म्स में लिख दिया। अब देखो इधर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका रूट्स बोला है a प्लस बी, दैट इज ये कामा बी। तो अब देखो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए दैट इज 3,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू पी हो जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम c प्लस डी हो जाएगा आपको 12 एंड सी डी हो जाएगा आपका q। ठीक है। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर से a प्लस बी मतलब a प्लस ए आर वैल्यू आ गया 3, a इंटू 1 प्लस आर आ जाएगा 3। इधर से ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये दोनों का सम इज इक्वल टू 12। अब ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। अब देखो a इंटू 1 प्लस आर वैल्यू कितना है 3, इधर रखो, आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 12, आर वैल्यू आ जाएगा प्लस आर माइनस 2। ओके, आर वैल्यू आ जाएगा आपको प्लस आर माइनस 2। चलो प्लस 2 ले लेते हैं या माइनस 2 लेते हैं उसके बाद। अब देखो ए वैल्यू थोड़ी देर के लिए आर वैल्यू हम ले लेंगे प्लस 2। सो देखो आर इज इक्वल हम ले लेंगे प्लस 2। जब आर वैल्यू प्लस 2 लेता हो इसमें रख दो स्टूडेंट्स, तो ए इज इक्वल हो जाएगा 3। ठीक है। इनकेस आर वैल्यू माइनस 2 लेते हो, इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ जाएगा, ए वैल्यू होगा आपको माइनस 3। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आपको क्या चाहिए, p प्लस क्यू। पी वैल्यू देखो, p वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, a इंटू बी दैट इज a इंटू ए आर। कितना होगा a इंटू ए आर कितना है 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। q वैल्यू कितना होगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। ठीक है। सो a स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 2 रेज़ टू 5। 2 रेज़ टू 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 32। ठीक है। 2 रेज़ टू 5 कितना हो जाएगा 32, राइट 32। 32 9 ज़ा 288। ओके, राइट। सो p वैल्यू आ गया, q वैल्यू आ गया। अब देखो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। p प्लस क्यू मतलब ये दोनों को ऐड कर दो। सो 296 306 बाई p माइनस क्यू, तो माइनस 270। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो 3 से कट हो जाएगा, 3102 बाई 3 9 ज़ा 90। अगेन 2 से 256 251 245 ज़ा। तो आपको आ रहा है 17/15 आ रहा है, माइनस 15 आ रहा है। ठीक है, सॉरी ये q माइनस पी था ना, q माइनस पी है तो प्लस 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 17/15 आ रहा है। अब सेम टू सेम नेगेटिव लेके करें तो भी सेम वैल्यू आपको आ जाएगा 17/15। ओके, सो आप माइनस ले लो, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस लेते हो। एक्चुअली p क्या था, p मतलब a इंटू बी था, तो जब a नेगेटिव है b नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो इधर भी देखो आप, इधर p वैल्यू आप देखते हो सेम, a वैल्यू कितना था -3 इंटू ए आर, तो आप सिंप्लीफाई करो तो आपको p वैल्यू भी आ जाएगा, q वैल्यू भी आ जाएगा, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट करो, सेम 17/15 आ जाएगा। सो ये है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, इधर ए बी सी जो है AP में है, तो कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। इधर BCD GP में है, तो c² इज इक्वल टू हो जाएगा BD। इधर 1/a 1/d 1/e AP में है, मतलब 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/e। ठीक है। अभी ACE GP में है, मतलब आपको प्रूव करना है c² इज इक्वल टू AE, c² इज इक्वल टू AE। मतलब इसमें देखो स्टूडेंट, आपको क्या क्या टर्म से A B C D E, तो इसमें B नहीं है और D नहीं है, तो ये दोनों में से हमने B और D को एलिमिनेट करना है। तो B वैल्यू आपको AC के टर्म्स में पता है, और D वैल्यू देखो इधर से D वैल्यू भी पता है, D इज इक्वल टू मतलब इधर BD की टर्म्स है। तो चलो सिंप्लीफाई करते। तो इधर से पहला आपको कंडीशन आया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ओके, आपको b और d को एलिमिनेट करना है। सेकंड कंडीशन c² इज इक्वल टू bd। देखो इधर b है, इधर bd दोनों हैं, इधर से d इज इक्वल टू हो जाएगा 2ce अपॉन c प्लस e।
सी प्लस ई। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर डी वैल्यू जो है, इधर बी वैल्यू जो है इसमें रख देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बी वैल्यू, ए प्लस सी बाई टू इंटू व्हाट इज डी वैल्यू, टू सी ई अपन सी प्लस ई। अब देखो ए टू टू कैंसिल हुआ, अब देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस सी, इधर ए प्लस सी इंटू सी ई अपन सी प्लस ई, ये आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई प्रूव करना था आपको। हाँ, अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ई इज इक्वल टू इधर ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सी क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई, अब और एक सी कैंसिल कर दो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है ए कामा सी कामा ई आर इन जी पी, समझा स्टूडेंट्स। इधर देखो तीन कंडीशन मैंने लिया, आपको ये कंडीशन प्रूव करना है, मतलब बी और डी नहीं चाहिए, तो ये तीनों इक्वेशंस को यूज करके बी और डी को एलिमिनेट करो। इधर डायरेक्टली डी वैल्यू है, इधर डायरेक्टली बी वैल्यू है, ये दोनों को इसमें रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल सीरीज है, इसको हमने कैसे फाइंड करना वो मैं बताता हूँ। तो इधर देखो, ये जो सीरीज को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, इधर कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, इधर कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, इधर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, इधर कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस एपी में हैं, तो इसमें nth टर्म आप ले लो tn, ओके। सो ए सेम एस को आप ऐसा करो, सेम एस को, ये सेम एपी को जब, मतलब ये नंबर्स को जब लिखते हो, एक एक टर्म छोड़ के आगे करके लिखो, मतलब एक एक टर्म आगे करके लिखो। जैसे 3 है, इधर लिखो, 7 इधर लिखो, इधर 13 लिखो, इधर 21 लिखो, अप टू 1। जब इधर आएगा tn-1 आएगा प्लस tn आएगा, क्योंकि कोई भी एक सीरीज फाइंड करना है तो उसका nth टर्म आता है, nth टर्म आपको आता है, उसको समेशन रखे तो sn आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें nth टर्म क्या फॉर्म में है वो ढूंढ लेता हूँ। nth टर्म एक बार आ गया, उसको समेशन लगा दो, ठीक है, राइट। अब ये दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये 0 होगा, ये 3 एज इट इज, प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, अप टू 1, ओके। माइनस इधर tn है। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर से इधर तक जो है n टर्म्स है, बट आपको इधर से देखना है तो ये हो जाएगा n-1 टर्म्स, ठीक है, अच्छी से याद रखना। और tn को इधर लाया हूँ, ओके। हाँ, इसमें ये 3 को मैंने ऐसा करता हूँ, कितना कितना डिफरेंस है, 2 2 डिफरेंस है। सो 1 लिखे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 1 n टर्म्स। अब देखो इसमें 4 से चालू हो रहा था, n-1 टर्म्स है, तो इसमें से 1 2 ऐड किया तो अभी ये हो गया n टर्म्स। ये सारे कौन सी टर्म्स है, इवन टर्म्स है, इवन नंबर्स है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का फार्मूला आपको पता है, tn इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, या AP के हिसाब से a प्लस n-1 इंटू डी, जैसा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो फार्मूला भी लगा दो, या डायरेक्टली इसका फार्मूला होगा n इंटू n+1, n इंटू n+1। अब देखो tn वैल्यू होगा n² प्लस n+1, अभी Sn होता है समेशन tn। हाँ, इतना आने के बाद आप एक बार चेक करो, n वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 फर्स्ट टर्म आ गया, n वैल्यू 2 रखो, 2² मतलब 4 प्लस 2 प्लस 1 7 आ गया, ऐसा सभी टर्म्स आ जाएगा। तो ये होगा समेशन n² प्लस समेशन n प्लस समेशन 1। समेशन n² वैल्यू होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस समेशन n होगा n इंटू n+1/2 समेशन 1 होगा n। सभी में से आप n/12 कॉमन ले लो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2n² प्लस 3n+1, इधर आपको कितना से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 6 से LCM आएगा, ठीक है, 6 से LCM है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू n+1, n गया, इधर 6। आप सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट n/6 को, 2n², इधर 3n, इधर 3n, 6n,
+1 +3 +10, तो टोटल 10 आ जाएगा, 6 +3 +1, ठीक है। सो ये इसका सम हो जाएगा, टोटल दिया हुआ सीरीज है उसका सम ऑफ n टर्म्स, ओके। इसको हमने बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब आपको डायरेक्टली सम सॉल्व नहीं हो रहे, सम का जो टर्म्स का जो डिफरेंसेस है, ओके, सम का जो डिफरेंसेस है वो एपी में है। तो पहला वो एपी को हमने डेराइव कर रहे, देखो ये एपी आ गया, कैसे आया, डिफरेंस करें तो इसको हमने बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसको यूज करके सम ऑफ द सीरीज फाइंड करते हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, इधर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को दिया स्टूडेंट S1 को हमने ले सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2, S2 होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर्स, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, S3 जो है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अभी ये कंडीशन आपको डिराइव करना है, तो देखो S3 इंटू 1 प्लस 8 S1, S3 कितना है स्टूडेंट्स, देखो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस 8 इंटू S1 कितना है n इंटू n प्लस 1/2, कट कर तो इधर 4 आएगा। अब देखो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, हाँ अब देखो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो उसको, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, इसको हमने लिख सकते हैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो देखो हाँ n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। सो आपको जनरली नीचे इसको S2 स्क्वायर है तो नीचे कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। इधर 36 आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 9 इंटू, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 9S2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, नॉर्मल डेरिवेशन है ये। तो आप LHS से RHS या RHS से LHS भी डेराइव कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक ए नोट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये स्पेशल सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। ऐसी टाइप की क्वेश्चंस आपको NCERT में आ रहे हैं और सेम टू सेम कॉम्पिटेटिव में भी आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कॉम्पिटेटिव में पूछा गया है। सो देखो इधर फर्स्ट टर्म में क्या है, 1³/1, सेकेंड टर्म में 1³ प्लस 2³ 1 + 3। ऐसा आप nth टर्म को आप गेस कर सकते हो, कैसे 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ ऐसा nth टर्म है तो अप टू n³ तक। हाँ नीचे क्या नंबर्स की सम हो रहे स्टूडेंट्स, 8 नंबर की। सो कितना 8 नंबर्स लेना, फर्स्ट टर्म में 1 8 नंबर, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3 है तो nth टर्म में n 8 नंबर्स। ये याद रखना पड़ेगा, n 8 नंबर होगा, nth 8 नंबर होगा 2n - 1, ठीक है। हाँ अब इसका फार्मूला तो आपको सबको आता है, न्यूमरेटर का जो सम है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, डिनोमिनेटर सम ऑफ द n आड नंबर्स विल बी n स्क्वायर, इकट्ठ हो गया। सो इसका होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4। ये आपको मिला tn स्टूडेंट्स। अभी Sn करना है तो समेशन tn 1/4 इंटू समेशन लगाते सभी को, n स्क्वायर 2 इंटू समेशन n प्लस समेशन 1। सो 1/4 इंटू समेशन n स्क्वायर वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n, 2 कट। आप n/6 कामन ले लो स्टूडेंट्स, n इधर 24 होगा, n गए तो इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इधर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6n प्लस 6 प्लस इधर आल्सो 6, n गया है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स n/24 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, तो ये आंसर होगा, ये पूरा टर्म्स की सम। सिमिलरली इधर भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना है ये सिंप्लीफाई करना। देखो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में डायरेक्टली आपको nth टर्म दिए तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं समेशन n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सम जो है पूरा सम ऑफ द टर्म्स को अपने न्यूमरेटर में nth टर्म ऑलरेडी दे के रखा है तो उसको डायरेक्टली समेशन लगा दो, अपन नीचे सेम समेशन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते,
ये होगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, नीचे ये होगा समेशन n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में समेशन n क्यूब प्लस 2 इंटू समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n अपान समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अभी समेशन n क्यूब का वैल्यू जो है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4, इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6, इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होल डिवाइडेड बाई, ठीक है। सो ये होगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। अब देखते स्टूडेंट्स, सो दोनों का न्यूमरेटर, इसको मैंने चलो इसको मैंने 2 3 कट करता हूँ, ओके। सो आपको न्यूमरेटर का एलसीएम जो होगा 12, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी होगा 12, डायरेक्टली 12 एलसीएम कट कर रहा हूँ, ठीक है। या आप 12 इधर भी 12 कॉमन ले सकते हैं। लेने के बाद न्यूमरेटर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 भी कॉमन ले सकता हूँ, इधर भी n इंटू एन प्लस 1, मतलब आप ओवरऑल न्यूमरेटर से n इंटू एन प्लस 1 बाई 12, डिनोमिनेटर से भी n इंटू एन प्लस 1 बाई 12 कॉमन लिया। अभी क्या बचेगा, 12 एलसीएम ले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3n इंटू एन प्लस 1, इधर 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 2n प्लस 1, इधर n इंटू n प्लस 1 गया तो 12 कॉमन ले तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट इधर n इंटू n प्लस 1 गया, 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, इधर 6 है तो 12 एलसीएम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2n प्लस 1। ये पूरा कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई करो, 3n स्क्वायर, इधर आएगा 3n प्लस 8n 11n प्लस इधर आएगा 10 अपान इधर 3n स्क्वायर 4 3n स्क्वायर, इधर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 7n प्लस 2। तो ये इसका सम होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको न्यूमरेटर में कुछ पर्टिकुलर नंबर देगा, डिनोमिनेटर में कुछ पर्टिकुलर नंबर देगा, तो उससे आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो कल का लेक्चर से हमने तो इसके ऊपर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस करेंगे। सो कॉम्पिटेटिव मतलब जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉम्पिटेटिव में अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है यूजिंग एपी जीपी, और स्पेशल सीरीज भी है। एजीबी का हमने पढ़ा नहीं, तो एजीबी का बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेके उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। सो कल का लेक्चर में से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये समझ में आया है, अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नया है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।